नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, आर्मी टीए भर्ती सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अब तक अपन ने 19 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका 20वां मॉक टेस्ट रहने वाला है और 20 प्रश्न आपको इस मॉक टेस्ट में मिलने वाला है। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। 10 सेकेंड के समय में आपको बताना है सही उत्तर इसका। आपको पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पहला प्रश्न आपके सामने और ये रहा आपका समय स्टार्ट। जल्दी से इसका सही जवाब बताना है। वीरता पुरस्कार बताना है। सर्वोच्च सैन्य यानी अपन कह सकते हैं वीरता का पुरस्कार कौन सा हो जाएगा सर्वोच्च? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। परमवीर चक्र है जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न पूछा है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द इंडिया चाइना वॉर टेक प्लेस? यहाँ पर जल्दी से आपको सही जवाब देना है। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ है 1962, आप सबको पता होगा। समय आपका यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ 1962। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? आप सबको पता है कौन सी है, मैक-मोहन रेखा। और रेड क्लिप है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा है, फ्रांस की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। ये रहा आपका समय। फ्रांस की राजधानी आपको बताना है। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? आपको जल्दी से सोचना है इसका सही जवाब। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। फ्रांस की राजधानी हो जाएगी दोस्तों पेरिस। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रांस की जो मुद्रा है, अपन कह सकते हैं करेंसी है, वो है, याद रखना आपको, यूरो। क्या हो जाएगी? फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी यूरो, ये आपको याद रखना है। और राजधानी हो जाएगी पेरिस, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न आ चुका है। चौथा प्रश्न पूछा है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? यानी इन विच फील्ड डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस इन इंडिया? यानी किस फील्ड में या कौन सा, या आपके ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें हरित क्रांति में ज्यादातर जो पैदावार देखने को मिली और सफल हुई। समय आपका दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ। यदि मैं बात करूं गेहूं की, यदि मैं बात करूं वीट की, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। इसमें हरित क्रांति जो है सफल हुई। हरित क्रांति के जनक कौन है? आप सबको पता है हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न आज का इस 20वें मॉक टेस्ट का। पांचवा दोस्तों प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट, यहाँ पर पूछा है मैन मेड लेक, यानी सबसे बड़ी मानव निर्मित, अपन कह सकते हैं कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। इसका सही जवाब सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने। आर्टिफिशियल लेक बताना है, मैन मेड लेक बताना है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, गोविंद गोविंद सागर, या अपन कह सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। वूलर जम्मू कश्मीर में है, चिल्का उड़ीसा में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश में है। छठा प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है आपके सामने। छठा प्रश्न, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड? 10 सेकेंड का समय, बताओ इसका सही जवाब। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? संसद या राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं? संसद के ऊपरी सदन को दोस्तों 10 सेकेंड का समय कंप्लीट हुआ, राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा, और निचले सदन को अपन कह सकते हैं लोकसभा। ठीक है, ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, याद रखना है आपको। राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट? 10 सेकेंड का समय आपको जल्दी से सोचना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न भी 7वां है और 7 है यहाँ पर डेटा भी, तो याद रखना है 7 अप्रैल हो जाएगा। मेरा जन्म दिवस भी है 7 अप्रैल को, सुरेंद्र सर का आपका बर्थडे है 7 अप्रैल, याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? 8वां प्रश्न पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? यानी कि ट्रॉफी दे रखी है, कप दे रखी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफी दे रखी है। कौन सी ट्रॉफी है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है? 10 सेकेंड का समय सोच लीजिए मन में मेरे वीरों। बैडमिंटन, बैडमिंटन की ट्रॉफी की मैं बात करूं तो बैडमिंटन की हो जाएगी आपके कौन सी भाई, बैडमिंटन की 10 सेकेंड का समय आपका कंप्लीट होता हुआ। बैडमिंटन की दोस्तों ट्रॉफी है नारंग कप है, उबेर कप है, थॉमस कप है। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि थॉमस कप का संबंध किससे हो जाएगा? थॉमस कप का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से, आपको याद रखना। डूरंड हो जाएगा, फुटबॉल की ट्रॉफी है डूरंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 9 नंबर प्रश्न आ चुका है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। अच्छा प्रश्न है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी अपन कह सकते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस स्टेट में है, ये आपको पूछा है। समय कंप्लीट हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखता है ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, ये आपको याद रखना, उत्तराखंड का हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1935-36 में इसकी स्थापना होती है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आर्मी में पूछा गया है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड बुक? 10 सेकेंड का समय, बता दीजिए इसका सही जवाब। इसका गाइड पुस्तक के लेखक पूछा है, तो दोस्तों गाइड पुस्तक हो जाएगी आर के नारायण की। ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको आर के नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर के नारायण की हो जाएगी गाइड पुस्तक। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक अभी पूछी जाती है, गोदान है, गब्बन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, मुंशी प्रेमचंद की है। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब की गोरा पुस्तक है, वो भी आपको याद रखना है। गोरा, चित्रांगदा, गीतांजलि, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका 11वां प्रश्न आपके सामने। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। लोकसभा का नेता होता है, द लीडर ऑफ द लोकसभा, ये आपको जल्दी से यहाँ पर बताना है। लोकसभा का नेता होता है, 10 सेकेंड का समय आपके सामने। लोकसभा का नेता होता है, 10 सेकेंड यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हुए दोस्तों, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है, याद रखना आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। अपने कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज उड़ीसा की, संथाल जनजाति से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। अगले 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा है? द फर्स्ट मेटल अडोप्ट बाय मैन इज? 10 सेकेंड का समय ये रहा आपके सामने और बता दीजिए इसका सही जवाब। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा है? दोस्तों पहले धातु की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 सेकेंड का समय कंप्लीट होता हुआ कॉपर हो जाएगा, यानी तांबा मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु है, याद रखना है आपको। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा 13वां प्रश्न, पीडीएफ दे दूंगा इसका, आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, बाकी प्रश्न भी मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंगलुरु, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। बेंगलुरु कहाँ पर है मेरे वीरों? तो ये रहा आपका बेंगलुरु। 10 सेकेंड का समय कंप्लीट हुआ। बेंगलुरु को कहा जाता है गार्डन ऑफ सिटी, बगीचों का शहर, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है जी।
क्लियर है, आगे बढ़े फिर। बेंगलुरु यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आपका ज्योग्राफी का है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी, दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज नाउ एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। एक है दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो वो कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, गंगा नदी के बारे में याद रख सकते हो, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है जी, ये आपको याद रखना है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका 15वां प्रश्न आपके सामने। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? 15वां प्रश्न, वेर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? जल्दी से इसका भी आपको उत्तर सोचना है, मन ही मन में क्या हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है 20 में से कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। 15 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। 10 सेकेंड का समय भी कंप्लीट हुआ, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपन कह सकते हैं, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन भी कह सकते हैं, तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क आपको बताना है। हजारीबाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड, 10 सेकेंड का समय मिलेगा, बताओ फिर इसका सही जवाब क्या हो सकता है? हजारीबाग नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। मैंने काफी नेशनल पार्क पढ़ा दिए हैं, पूरी क्लास भी एक ले लिए, वो भी जरूर देखें। तो हजारीबाग हो जाएगा झारखंड में, आपको याद रखना। असम के कौन कौन से हैं? काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, रायमोना है, औरंग है, ये सब असम के राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। गिर है जो गुजरात का है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आ चुका है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? जल्दी से इसका सही जवाब देना है, 10 सेकेंड का समय मिलेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन चाहे प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, तृतीय हो, सब के सब कहाँ पर हुए थे? याद रखना है, सब लंदन में ही हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लंदन में हुए। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? लंदन में हुआ, याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग भी लिया, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है जी। और गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ? तो पहला 1930 में हुआ, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और दूसरा हुआ याद रखना आपको 1931 में, और तीसरा हुआ 1932 में। तो 30, 31, 32 ये याद रखना आपको, पहला 30 में, दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, 31 याद रखना है, 30, 31 और 32। ठीक है, लंदन में हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। 18वां प्रश्न है, भारत में हु इज नाउ एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया? बताना इसका सही जवाब। दोस्तों समय कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? मान बुकर प्राइज इज रिलेटेड टू? जल्दी से इसका सही जवाब देना है, मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों मान बुकर पुरस्कार है जो ये लिटरेचर का है, साहित्य का है, याद रखना है आपको। साहित्य का है मान बुकर, साहित्य का ज्ञानपीठ है, साहित्य का बुकर है, मान बुकर, ये सब साहित्य के हैं, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का आपका लास्ट प्रश्न है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हु सेड दिल्ली इज स्टिल फॉर अवे? 10 सेकेंड का समय यहाँ पर नहीं दूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या त्यागराज? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, ये कहा दिल्ली अभी दूर है, तो ये किसने कहा? ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको SMS करना है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, 94135131
6 और 47। यहाँ पर आपको एसएमएस करना 94 135 136 पर एसएमएस करके आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। और इसी प्रकार डेली आपके लिए मॉक टेस्ट वापस शुरू कर दिए हैं, देखते रहना है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।